माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस बिल को लेकर मैं आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूं। एक राजनीतिक विभाजन हो गया है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं और बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि असहमत कई बिंदुओं पर हैं, लेकिन सदन में सब सहमत होकर इसको सपोर्ट भी दे रहे हैं। क्या वो इस इल्ज़ाम से बचना चाहते हैं कि महिला बिल पास होने में फलाने जी ने रोड़ा अटकाया? क्या इस भय की वजह से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, संशोधन नहीं ला रहे हैं? ब्रजेश जी, देखिए, आपने कहा कि राजनीतिक विभाजन नहीं, राजनीति हो गई, इसी को तो राजनीति कहते हैं। और एक आपने प्रश्न उठाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि संशोधन क्यों नहीं लाए। अगर आपको किसी विषय में असहमति है या आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ, इसमें ओबीसी मतलब कोटा विदिन कोटा हो, तो साहब उसके लिए तो है आप सदन में संशोधन पेश कीजिए। ये तो अधिकार आप कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और जो संसद की प्रक्रिया की जो नियमावली है, उसमें इस बात का आपको हक है। तो इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान में अपोजिशन का कोई लीडर नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ भी राजनीति है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपने अभी आखिरी विपक्ष पे 100 इल्जाम हो हेमंत जी, लेकिन बीजेपी को भी तो जवाब देना पड़ेगा, जो रूलिंग पार्टी है, जिसको इतना मैसिव मैंडेट मिला, कि उसने ओबीसी को क्यों छोड़ दिया है? मैं इस पे आ रहा हूँ। पहले मैं बता दूं जो हुआ, उस पे बता रहा हूँ आपके प्रश्न के पहले हिस्से पर जी। ओबीसी रिजर्वेशन तो आप देख लीजिए, चाहे जो परिस्थिति बने, ये जो बिल पास हुआ है, ये जो कानून बना है, इस कानून में पुनर्संशोधन तो लाना पड़ेगा। ओबीसी एक ऐसा मैटर है जिसके बिना भारत की राजनीति में कोई दल चल नहीं सकता, कोई दल नहीं चल सकता। और भारतीय जनता पार्टी आज जो विजेता की तरह लगातार 9 वर्ष से हिंदुस्तान में छाई हुई है, उसके पीछे ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं भी आप चले जाइए, और आपको ध्यान होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तो आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मंडल से लेकर के दिल्ली तक कहा था कि ओबीसी फैसला ला रहे हैं। क्या बीजेपी जीत कर भी ओबीसी के मुद्दे पे राजनीतिक रूप से घिर गई है? हाँ, देखिए, बीजेपी ने काम तो वो किया जो काम कोई नहीं कर पाया, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बता दूं, आपके घर का पता नहीं, मैं मधु से पूछ लूँगा, लेकिन मेरे घर में तो भाई साहब पूरी हलवा मिला, जबकि मैं डायबिटिक हूँ जी। आप सोचिए, आम महिलाओं में जिनको राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है, उनके मन में कितना उत्साह है, आप इसी समझ सकते हैं जी कि मुझे ईमानदारी की बात बता रहा हूं। आप लगातार तीसरे टर्म खीर हलवा मुझे खाने उत्तर प्रदेश में पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं जी। अब वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जानी चाहिए, और आपको अगली बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हेमंत जी। अच्छा, 4 बार, यस, 4 बार आप रह चुके हैं। अब वो पद आपको दे के महिला आरक्षित कर देना चाहिए, और ये पहल आप स्वयं करें। मुझे उस पद पर रहने में आपका भी बड़ा योगदान रहता रहा है लगातार, आप मेरे अनुजवत हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं घोषित रूप से इसका ऐलान कर दूंगा कि कोई महिला जो काबिल है, बड़ी काबिल महिलाएं हैं, वो आए, हम उसके लिए अपनी उम्मीदवार। अरे, आप अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लीजिएगा, मैं तो आपसे ऐसे ही कह रहा था। पर एक बात जरूर आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, सबने वोट दिया, सब समर्थन में रहे, सारे दल, वो भी रहे, उस पार्टी के लोग भी रहे जिस पार्टी के लोगों ने 2010 में बिल की कॉपी फाड़ी थी। और अभी राज्यपाल जी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया। राज्यपाल जी मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में क्या किया था, आपको याद है? सबको याद होगा, इस पैनल में बैठे जितने लोग होंगे। हिंदुस्तान में बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनकी हमेशा हम लोग इज्जत करते रहे, लेकिन महिला बिल के मामले में उनका स्टैंड। अनिला सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, देखिए, डिबेट के पहले राउंड में एक चीज़ स्पष्ट हुई कि विपक्ष ने